हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। मनासिक हज का आज से आगाज, आज़मीन मिना की सिमत रवां दवां। हज 2025 चहारशंबे से शुरू होगा। हज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है। दुनिया भर से आने वाले लाखों मुसलमान मिना रवानगी के साथ मनासिक हज का आगाज करेंगे। मिना और अरफात में इंतजामात मुकम्मल हैं। मिना में खैमों के अलावा 10 मंजिला इमारत तामीर की गई है, जहाँ 30,000 आज़मीन क़याम कर सकेंगे। मिना मक्के से 5 किलोमीटर दूर खैमों का शहर है। बस्ती में मगरमच्छ के दाखिल होने से सनसनी। तेलंगाना में अजीबोगरीब वाक़या। तेलंगाना के ज़िले जोगलम्बा गदवाल की हमाली कॉलोनी में कल रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब आधी रात के करीब एक मगरमच्छ अचानक आबादी में दाखिल हो गया। इस गैर मुतवक्को वाक़े ने मुकामी अफराद में शदीद खौफ व हिरास पैदा कर दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जब लोगों ने मगरमच्छ को गलियों में देखा तो फौरी तौर पर इसे रस्सी की मदद से काबू में कर लिया ताकि किसी किस्म का जानी नुकसान न हो। शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि यह मगरमच्छ करीबी जोराला प्रोजेक्ट की दाई नहर से भटक कर कॉलोनी में पहुँच गया होगा। मुकामी अफराद ने महकमा जंगलात से फौरी मदाखलत की अपील की है। साथ ही उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि कॉलोनी के तरफ मौजूद घनी और खारदार झाड़ियों की सफाई की जाए, क्योंकि यही झाड़ियाँ जंगली जानवरों के आमद-ओ-रफ्त का रास्ता बनी हुई हैं। इलाके के अवाम ने हुक्काम से दरख्वास्त की है कि वो ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए मौसर इक़दाम करें ताकि अवाम की जान और माल को लाहक खतरात से बचाया जा सके। तेलंगाना काबीना का कल अहम इजलास, सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात पर अहम फैसले का इम्कान। तेलंगाना रियासती काबीना का इजलास 5 जून को 3 बजे दोपहर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद होगा। चीफ सेक्रेटरी के राम कृष्णा राव ने वज़रा और आला ओहदेदारों को इजलास की इत्तला दी है। वाज़ेह है कि तेलंगाना में 6 ज़मानतों पर अमल के अलावा बास नई फलाही स्कीमात का आगाज़ किया गया है। स्कीमात पर अमल के सिलसिले में फ़ंड्स की कमी अहम रुकावट बन चुकी है। ऐसे में काबीनी इजलास में हुकूमत की तरजीहात का तयन किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात का जायजा लेते हुए उनकी यकसुई की हिकमत तय की जाएगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का को जिम्मेदारी दी गई है कि वो मुलाजमीन नुमाइंदों से मुज़ाकरात करें। काबीनी सब कमेटी ने सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात पर चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक भू भारती, इंदिरा हाउसिंग, राशन कार्ड्स, राजीव युवा विकास स्कीम और सरकारी दवाखानों में खवातीन को मुफ्त तिब्बी मुआयनों की सहूलत जैसी स्कीमात का जायजा लिया जाएगा। हुकूमत ने अराज़ियात और जायदादों के रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए भू भारती कानून नाफिज किया, जिसके तहत यौम तासीस यानी 2 जून से स्पॉट बुकिंग सिस्टम का आगाज हो चुका है। रजिस्ट्रेशन में आसानी के जरिए सरकारी खजाने की आमदनी में इजाफे का मंसूबा है। अराजियात के लिए भूधार नंबर मुतारिफ करवाया जाएगा, वजीर रेवेन्यू तेलंगाना ने कहा। तेलंगाना के वजीर रेवेन्यू पी श्रीनिवास रेड्डी ने आज जिले खम्मम के पेरापालम मंडल में मुनक्किदा भू भारती प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कहा कि किसानों के अराजियात के मसाइल को गाँव की सतह पर ही हल करने के लिए भू भारती कानून नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि जैसे इंसानों को आधार नंबर होता है वैसे ही अराजियात के लिए एक मुनफरिद शनाख्ती नंबर भूधार नंबर मुतारिफ करवाया जाएगा। उन्होंने वजाहत की है कि इस भूधार नंबर के जरिए अराजियात के मालिक, सर्वे नंबर, रकबा और नवियत जैसे अहम तफसीलात को आसानी और शफाफियत के साथ मालूम किया जा सकेगा। 1 रुपया भी रिश्वत ली गई या दी गई तो इंदरमा मकानात को मनसूख किया जाएगा, कोडम श्रीहरि ने कहा। तेलंगाना के जंगांव जिले के स्टेशन घनपुर हल्के के रुकने सबली कोडम श्रीहरि ने इंतबाह देते हुए कहा कि अगर किसी ने इंदरमा हाउसिंग स्कीम के तहत मकान हासिल करने के लिए रिश्वत दी या रिश्वत ली तो ऐसे तमाम घरों की मंजूरी मनसूख कर दी जाएगी। ये बात उन्होंने स्टेशन घनपुर हल्के के शिवनपल्ली गाँव के श्रीपुरम गार्डन में मुनक्किदा प्रोग्राम के मौके पर की। तकरीब में एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू रोहित सिंह, MLA कोडम श्रीहरि और दीगर ने शिरकत की। उन्होंने तेलंगाना तल्ली और प्रोफेसर जयशंकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और इंदरमा मकानात की मंजूरी के कागजात मुस्तहिकीन में तकसीम किए। उन्होंने कहा कि रियासत के हर असेंबली हल्के में 3,500 मकानात की मंजूरी दी गई और हर मकान के लिए 5 लाख का खर्च आएगा, जिससे अंदाजन 175 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि यह मकानात की मंजूरी मुकम्मल शफाफियत के साथ दी जा रही है। बारिश के मौके पर ट्रैफिक के बहाव में रुकावट दूर करने ओहदेदारों को चौकसी का मशवरा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बारिश की सूरत हाल से निपटने के लिए ओहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर ने मानसून की आमद के पेश नज़र आला सतही इजलास में रियासत भर में ओहदेदारों को चौकसी का मशवरा दिया और राहत और बचाव हंगामी टीमों को 24 घंटे दस्तयाब रहने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने हैदराबाद में बारिश की सूरत में आवाम को मुश्किलात से बचाने के लिए निशानदही करदा 141 मुकामात पर वाटर हार्वेस्टिंग कामों की अंजामदही का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि जिन मुकामात पर पानी जमा होने का अंदेशा है वहाँ खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाए। वाटर हार्वेस्टिंग वेल्स की तामीर के लिए बारिश के पानी को सड़कों पर जमा होने से रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि महकमा मौसमियात की वक्तन फवक्तन जारी की जाने वाली ही पेशकशियों पर नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि कमांड कंट्रोल सेंटर के जरिए बचाव और राहत के कामों की निगरानी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में बारिश के मौके पर ट्रैफिक के बहाव में किसी भी रुकावट को दूर करने के लिए पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, हैड्रा और JHMC ओहदेदारों को मुतहर्रिक होना चाहिए। चारों महकमा जात को बेहतर तालमेल के जरिए काम करने का चीफ मिनिस्टर ने मशवरा दिया। खुले नालों की तामीर का काम जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि बारिश का पानी आबादियों में दाखिल न हो पाए। नशीबी इलाकों में मकीनों को बारिश के नुकसान से बचाने के लिए खुसूसी तौर पर इक़दाम किए जाएं।
10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए जगत्याल इंचार्ज तहसीलदार गिरफ्तार। रियासत तेलंगाना के जिले जगत्याल में एक किसान से रिश्वत की रकम तलब और कबूल करने वाले इंचार्ज तहसीलदार के अलावा एक प्राइवेट शख्स को एसीबी के हुक्काम ने गिरफ्तार कर लिया। जगत्याल जिले के रायकल मंडल के किसान ने अपनी ज़राई अराजी को सरकारी तौर पर दर्ज करवाने के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी, लेकिन इंचार्ज तहसीलदार गणेश ने इस किसान से 10,000 रुपये रिश्वत तलब की। मुतासरा किसान ने एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी से शिकायत की, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसीबी हुक्काम ने छापा मारा और इंचार्ज तहसीलदार गणेश और खान के डॉक्यूमेंट राइटर मोहम्मद मुजफ्फर को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद में प्याज की कीमतों में नुमाया कमी, सारिफिन के लिए राहत। हैदराबाद में प्याज की कीमतों में नुमाया कमी वाक़ हुई है, जिससे आम सारिफिन को बड़ी राहत मिली है। मार्केट ज़राए के मुताबिक हालिया दिनों में प्याज की कीमतों में कमी का रुझान देखा गया है। मार्केट में प्याज की कीमतें फ़ी किलोग्राम 15 रुपये तक गिर गई हैं, जो गुज़िश्ता महीने के 40 रुपये फ़ी किलोग्राम से नुमाया कमी है। ताजिरों का कहना है कि रबी की फसल की बेहतर पैदावार और मार्केट में सप्लाई में इजाफे की वजह से कीमतों में ये कमी आई है। ताहम प्याज की कीमतों में इस कमी से किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इन्हें अपनी पैदावार की मुनासिब कीमत नहीं मिल रही है। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस मसले का हल निकाले और इन्हें मुनासिब इमदाद फराहम करे। मार्केट के बाहर इनका कहना है कि अगर मौजूदा रुझान बरकरार रहा तो आइंदा दिनों में प्याज की कीमतों में मज़ीद कमी मुतवक्को है। ये सूरत हाल सारिफिन के लिए खुशाइंद है, लेकिन किसानों के लिए तशवीश का बाइस बन गई है। मेट्रो किरायों में इजाफा, मुसाफिरों की तादाद में कमी। हैदराबाद मेट्रो से 17 मई से किरायों में किया गया इजाफा अब खुद मेट्रो के लिए मुश्किलात का सबब बनता नजर आ रहा है। इजाफे के बाद मेट्रो मुसाफिरीन की तादाद में वाज़ेह कमी देखी जा रही है। किरायों में इजाफे के बाद मेट्रो की यौमिया मुसाफिर तादाद में तकरीबन 5% की कमी हुई है। अवामी दबाव और बढ़ती हुई तनखीद के पेश नज़र मेट्रो हुक्काम ने 25 मई से किरायों में 10% कमी तो की, लेकिन इसके बावजूद मुसाफिरों की औसतन तादाद में बेहतरी नजर नहीं आ रही है। शहर में 24 कैरेट सोना फी तोला 1,01,10 रुपये हो गया। सोने की कीमतें फिर आसमान को छू रही है। 10 ग्राम सोने की कीमत सबसे बुलंद सतह पर पहुंच चुकी है। कल मंगल को दोपहर 12 बजे 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,10 रुपये हो गई। माहिरीन के मुताबिक ये माजी के मुकाबले में नुमाया इजाफा है। वाज़ेह है कि 22 अप्रैल को 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 1,15,000 रुपये थी। बैनुल-अक़वामी मार्केट में एक तरफ सोने की कीमत में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ डॉलर और रुपये की शरह तबादले में उतार चढ़ाव आ रहा है। अफरात ज़र आलमी सियासी गैर यकीनी सूरत हाल सोने की कीमत में इजाफे की बुनियादी वजूहात बताई गई। तेलंगाना में शादियों का सीजन उरूज पर है। इसके अलावा लोग सोने की खरीदी को तवील मुद्दती सरमायाकारी तसव्वुर कर रहे हैं, जिससे सोने की कीमतों में इजाफा हो रहा है। रियासत में 3 महीने के बारीक चावल की एक साथ सरबराही का आगाज़। रियासत में राशन शॉप से 3 महीने जून, जुलाई और अगस्त के लिए चावल की सरबराही का आगाज़ हो चुका है। मरकजी हुकूमत ने मौसम बरसात के पेश नज़र 3 महीने के चावल का स्टॉक जारी कर दिया, जिसके बाद रियासती हुकूमतों की जानिब से आवाम को 3 महीने का राशन एक साथ देने का फैसला किया गया है। तेलंगाना हुकूमत से जारी जुमला 55 लाख राशन कार्ड्स हैं। मरकजी हुकूमत के फूड सिक्योरिटी कार्ड्स 32 लाख हैं। मरकजी हुकूमत से दिए जाने वाले 5 किलो चावल में रियासती हुकूमत मजीद 1 किलो का इजाफा करके कार्ड होल्डर्स को फराहम कर रही है। राशन कार्ड्स डीलर हर महीने राशन कार्ड होल्डर से 2 मरतबा फिंगरप्रिंट्स हासिल करते थे। 3 महीने का स्टॉक एक साथ देने की वजह से एक राशन कार्ड होल्डर से 6 मरतबा फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं। रियासत के हर राशन शॉप पर आवाम की तवील कतारें देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि एक शख्स को 3 महीने का चावल हासिल करने के लिए 15 मिनट दरकार हो रहे हैं और 3 मरतबा उंगलियों के निशान लिए जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर में तकनीकी मसाइल से भी आवाम को घंटों कतारों में खड़े रहना पड़ रहा है। तेलंगाना के कई मुकामात पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी ई-पोस आलात और नेटवर्क मसाइल की वजह से आवाम और राशन डीलर्स के दरमियान बहस और तकरार भी होती नजर आई। बास मुकामात पर राशन शॉप के डीलर्स ने दुकानात को बंद भी कर दिया। इसके अलावा चंद अजला में अभी तक बारीक चावल ना पहुंचने की वजह से भी चावल की तकसीम अमल में नहीं आ सकी। पहले दिन 10% से ज़्यादा बारीक चावल तकसीम नहीं किया जा सका। ओहदेदारों का कहना है कि पहले दिन पेश आए मसाइल का जायजा लेने के बाद इन्हें हल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। ओहदेदारों ने बताया कि 30 जून तक 3 महीने के बारीक चावल की सरबराही का सिलसिला जारी रहेगा, लिहाजा राशन कार्ड होल्डर्स को जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तमाम राशन कार्ड्स को चावल सरबराह किया जाएगा। 15 लाख से ज़ायद बोकस राशन कार्ड्स की मनसूखी का इम्कान। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में मौजूदा बोकस राशन कार्ड्स की शनाख्त और उनकी मनसूखी के लिए एक अहम कदम उठाया है। हुकूमत ने तमाम राशन कार्ड रखने वालों के लिए EKYC की तकमील को लाजमी करार दिया है। जिन अफराद ने मुकर्ररा मुद्दत में EKYC मुकम्मल नहीं किया, इनके कार्ड्स की मनसूखी का इम्कान है। फिलहाल रियासत में तकरीबन 89,96,000 राशन कार्ड्स हैं जिस पर राशन दिया जा रहा है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि अब से सिर्फ उन अफराद को राशन कार्ड जारी किए जाएंगे जो सिटीजन 360 डेटाबेस में मुस्तनद और अहल करार पाएंगे। इस इक़दाम का मकसद राशन कार्ड्स के निज़ाम में शफ़ाफ़ियत लाना है और उन अफराद को फ़ायदा पहुँचाना है जो वाकई इसके मुस्तहिक़ हैं। हुकूमत का कहना है कि बोगस कार्ड्स की मौजूदगी से न सिर्फ मुस्तहिक़ अफराद को नुकसान पहुँचता है बल्कि सरकारी वसाइल का भी गलत इस्तेमाल होता है।
असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद वापस। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी मंगल को हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचे। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर का वफ्द अलजायर, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन का सिफारती दौरा मुकम्मल करने के बाद वापस लौटा है। वफ्द जिसकी क़यादत BJP के रुकने पार्लियामान बाईजयंत पांडा कर रहे हैं। वफ्द का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ बैनुल अक़वामी ताउन को मजबूत बनाना और सरहद पार से लाहक खतरात पर हिंदुस्तान के मजबूत मौक़िफ़ को पेश करना है। शादी के 14 दिन बाद ही नौजवान की हार्ट अटैक से मौत। तेलंगाना के मेदक में अफसोसनाक वाक़या। मौजूदा तर्ज ज़िंदगी और खुराक की आदतों में तब्दीली की वजह से बहुत से लोग क़ल्ब के आर्ज़े का शिकार हो रहे हैं। उम्र की क़ैद के बगैर दिल का दौरा पड़ने से कई अफराद मौत का शिकार हो रहे हैं। हालिया वाक़े में दिल का दौरा पड़ने से एक नौबियाता नौजवान की मौत पर गाँव में फ़िज़ा सोगवार हो गई। तेलंगाना के ज़िले मेदक के गाँव इमसानी पल्ली में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। शादी के सिर्फ 14 दिन बाद नौबियाता नौजवान साई किरण दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गया। साई किरण की शादी इसी गाँव की एक लड़की से गुज़िश्ता महीने की 21 तारीख को हुई थी। वो रोजगार के लिए पेंटर के तौर पर काम करके अपनी जिंदगी गुजार रहा था। गुज़िश्ता रात वो गांव में होने वाली एक शादी में बैंड बजाने गया था। आधी रात को घर वापस आकर सो गया। सुबह जब वो नहाने के लिए बाथरूम में गया तो अचानक दिल का दौरा पड़ा और वहीं गिर पड़ा और इसकी मौत हो गई। बकरा ईद के जानवरों को आज़ाद कराने की कोशिश में VHP कारकुन गिरफ्तार। हैदराबाद के कोठी में वाक़या। हैदराबाद के कोठी में वाक़ विश्व हिंदू परिषद यानी VHP के दफ्तर के पास उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब VHP के कारकुनों ने गौकशी के खिलाफ एहतजाज करते हुए पुराने शहर में बकरा ईद के लिए लाए गए जानवरों को आज़ाद कराने के लिए एक प्रोग्राम की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने सैकड़ों एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। VHP ने मुतालबा किया कि मुल्क में गौकशी की मुमानियत से मुताल्लिक़ कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए। पीर के रोज़ VHP ने ऑपरेशन गौ माता चलो पुराना शहर के नाम से एक मुहिम चलाई, जिसके दौरान गैर कानूनी तौर पर कैद गायें आज़ाद कराकर गौशालाओं को मुंतकिल करने की कोशिश की गई। ये कार्रवाई कशीदा सूरत हाल में तब्दील हो गई। VHP के रियासती दफ्तर के सामने मुनक्किदा इस प्रोग्राम में VHP के तर्जुमान शशिधर, गौ रक्षा विंग के इलाकाई प्रमुख रमेश, बजरंग दल के साबिक सदर सुभाष चंद्र, ऑल इंडिया गौशाला फाउंडेशन के सदर बालाकृष्णा गुरु स्वामी और तेलंगाना गौशालाओं के सदर विजय राम ने कहा कि रियासत में गौकशी जारी है। उन्होंने सवाल किया कि रियासत भर में मौजूद चेक पोस्टों को पार करते हुए गाय शहर तक कैसे पहुंचती है। इस सिलसिले में पुलिस से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। इसी दौरान सुल्तान बाजार के सब इंस्पेक्टर मधुसूदन की शिकायत पर VHP नुमाइंदों के खिलाफ पुलिस के काम में रुकावट डालने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। धूमधाम से मनाई गई कुत्ते की सालगिरह, 500 लोगों की दावत, 30 पकवान। ये किसी मशहूर शख्सियत की सालगिरह नहीं थी, लेकिन इसके लिए किए गए इंतजामात ने सबको चौंका दिया। एलेक्स नामी पालतू कुत्ते की सालगिरह इसके मालिक ने बड़े ही धूमधाम से मनाई। तकरीब में मुल्क के मुख्तलिफ 10 रियासतों से 500 से ज़्यादा मेहमान शरीक हुए, जिनकी खिदमत में 30 से ज़्यादा किस्म के लजीज पकवान पेश किए गए। खास बात यह है कि एलेक्स की सालगिरह पर 11 किलो वजनी केक काटा गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के गंगानगर से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर शमीम अहमद जानवरों से मोहब्बत करते हैं। वो इस वक्त ट्रांस लैम्प एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं और कई बरसों से जानवरों की खिदमत में पेश हैं। 5 बरस पहले जब कोरोना वबा उरूज पर थी, डॉक्टर शमीम ने एलेक्स नामी कुत्ते को सड़क पर जख्मी हालत में तनहा देखा। वो इसे अपने घर लेकर गए और एक वेटरनरी डॉक्टर से इसका इलाज करवाया। वक्त के साथ एलेक्स सेहतयाब हुआ और तब से डॉक्टर शमीम के साथ ही मुकीम हैं। उन्होंने इस कुत्ते की धूमधाम से सालगिरह मनाई, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। काबिल जिक्र बात यह है कि प्रोफेसर शमीम ने शादी नहीं की। इनकी बहन भी जानवरों की फलाह और बहबूद के काम से वाबस्ता हैं और बैरून मुल्क रहकर जानवरों की फलाह के प्रोग्राम चला रही हैं। इमदाद के मुंतज़िर भूखे फ़लस्तीनियों पर इस्राएली फ़ौज ने गोलियां चला दी, 27 शहीद, 200 ज़ख्मी। इस्राएली फ़ौज ने रफ़ा में इमदाद के मुंतज़िर निहत्ते गज़ा के भूखे फ़लस्तीनियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, जिसके नतीजे में 27 अफराद शहीद हो गए जबकि 200 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। ये हौलनाक सानिहा जुनूबी गज़ा के शहर रफ़ा में उस वक्त पेश आया जब हज़ारों फ़लस्तीनी मर्द, औरतें और बच्चे भूख और प्यास से निढाल ज़िंदगी की आखिरी उम्मीद के तौर पर अमेरिकी इमदादी मरकज़ की तरफ रवा दवा थे। मरकज़ इत्तलात फ़लस्तीन के नामानिगार के मुताबिक शहरी जैसे ही दवारुल इल्म के मुकाम पर पहुंचे, जहाँ काबिज़ इस्राएली फ़ौज ने इमदादी मरकज़ कायम कर रखा है, तो अचानक काबिज़ फौज की ज़मीनी गाड़ियों, जंगी हेलीकॉप्टर और फिजाई ड्रोन से इन निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसने लगी। वो चीखते चिल्लाते जख्मी होकर गिरते जाते, मगर इन्हें बचाने वाला कोई ना था। इनमें बेशतर वो लोग थे जो मुसलसल कई रोज से खुराक और पानी के एक एक खतरे को तरस रहे थे। इनके जिस्म कमजोरी से निढाल थे। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने तस्दीक की है कि सुबह सवेरे रफ़ा के अल इल्म के इलाके में होने वाले इस सयूनी दरिंदगी के नतीजे में कम अज़ कम 27 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जबकि दर्जनों शदीद ज़ख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जिनमें से कई की हालत नाजुक है। ये कोई पहला वाक़या नहीं। इमदाद के मराकज़ पर गुज़िश्ता 27 में से अब तक काबिज़ इसराइली अफवाज की बर्बरियत के नतीजे में मजमूई तौर पर 99 फ़लस्तीनी शहीद और 600 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। हर बार वही माएँ अपने लख्त जिगर खोती हैं, वही बच्चे यतीम होते हैं और वही बेकस बूढ़े फर्श ज़मीन पर तड़प तड़प कर जान दे देते हैं। ली जैम्यूंग जुनूबी कोरिया के नए सदर होंगे।
जनूबी कोरिया में 3 जून 2025 को होने वाले खुसूसी सदारती इंतखाबात में लिबरल पार्टी के उम्मीदवार ली जे म्यूंग ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इन्हें अपने मुखालिफ कम मून सून के खिलाफ वाज़ेह कामयाबी मिली है। क़द्दामत पसंद रहनुमा कम मून सून ने भी अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। ये इंतखाब इस गैर मामूली सियासी बहरान के बाद हुआ जिसमें साबिक़ सदर यून सुक यूल ने दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की थी, जिन्हें बाद में मुआख़ज़े का सामना करना पड़ा था। यून ने अपने 5 साल मुद्दत के वस्त में 3 दिसंबर 2024 को मार्शल लॉ का ऐलान किया, जिसने न सिर्फ जनूबी कोरिया बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया था। 1987 में जमहूरियत की बहाली के बाद ये पहला मौका था कि किसी सदर ने ऐसा कदम उठाया। यून के फैसले ने मुल्क भर में एहतजाज और सियासी हलचल को जन्म दिया। पार्लियामेंट में मुआख़ज़े की तहरीक मंजूर करते हुए सदर को ओहदे से हटा दिया गया। अप्रैल 2025 में आईनी अदालत ने यून को बाज़ाब्ता तौर पर ओहदे से हटा दिया, जिसके बाद इनके खिलाफ गद्दारी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ामात के तहत फौजदारी मुकदमात शुरू हुए। इस सियासी हंगामा आराई की वजह से जून 2025 में खुसूसी सदारती इंतखाबात हुए, जिसमें यून सुक यूल लड़ने के लिए नाअहल हो गए। ली जे म्यूंग ने अपनी मुहिम को यून और इसकी क़द्दामत पसंद पीपल्स पावर पार्टी की नाकामियों के खिलाफ अवाम के फैसले का दिन करार दिया। इंतखाबात में तकरीबन 80% वोट डाले गए, जो कि 1997 के बाद सबसे ज़्यादा है। ली जे म्यूंग ने वादा किया है कि वो मुल्क में इत्तेहाद, इक़्तिसादी बहाली और शुमाली कोरिया के साथ अमन कायम करने पर तवज्जो देंगे। इनकी जीत को यून के मुतनाज़ा फैसलों के खिलाफ मैंडेट और क़द्दामत पसंद पार्टी की नाकामी के तौर पर देखा जा रहा है। यून हुकूमत में वज़ीर मेहनत रह चुके कम मून सून ने अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए ली को जीत पर मुबारकबाद दी है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।